सर जो नई जनरेशन से नहीं जुड़ा ना वो पैसा नहीं बना पाएगा। 3 करोड़ इन्वेस्टर थे कोविड के पहले, आज 11 करोड़ है। 8 करोड़ लोग पिछले 4 साल में आ गए और ये मैक्सिमम यंग इन्वेस्टर है। तो ये तो सर ना गोल्ड खरीदेंगे, ना इन्होंने एफडी करनी है, ना प्रॉपर्टी खरीदनी है। ये इनको हम बोलते हैं एक्सपीरियंशियल इकोनॉमी। ये चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, ओन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं थी सर। हमें तो घर भी लेना था, हमें गाड़ी भी लेनी थी। इनको तो हम दे रहे हैं प्लेटर पे, है ना। तो ये नई इकोनॉमी कंजम्पशन इकोनॉमी है, ट्रैवल इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी है। आपको ये समझना पड़ेगा। ये फाइनेंशियल एसेट ज़्यादा लेंगे। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मैं यूएस की बार बार बात करता हूँ। यूएस में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? जेपी मॉर्गन। उसके पास उसकी बैलेंस शीट है $3 ट्रिलियन। सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड कौन है वहाँ पे? ब्लैकस्टोन, वो है $12 ट्रिलियन। सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड सबसे बड़े बैंक से 4 गुना बड़ा है। यहाँ पे सबसे बड़ा बैंक एसबीआई सबसे बड़े म्यूचुअल फंड एसबीआई से 5 गुना बड़ा है। उल्टा है। तो अगले 6-7 साल हेडरूम ऑफ ग्रोथ बहुत बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा। तो आप सोचिए मतलब काफी कमाल होने वाला भी। डेटा देता हूँ, आप एफआई कर रहे हैं हम अभी $10 ट्रिलियन की। मैं वापस 10 ट्रिलियन, मैं बार बार 2030 पे आ जाता हूँ भाई। मेरा व्यू 2030 तक का है, मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए। 2030 में हम 10 ट्रिलियन होंगे। इंडिया का सेविंग रेट क्या है सर? 20%। कॉर्पोरेट सेविंग मिला लो तो ज़्यादा होगा। मतलब हम $2 ट्रिलियन सर सेव करेंगे साल का। 10% इक्विटी में आ गया, अभी 8 आ रहा है। $200 बिलियन तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर डालेगा सर साल का। वेरी गुड। इनको तो आप देखना बंद कर दोगे 5-7 साल बाद कि गोरे कर क्या रहे हैं इंडिया में। ये अभी दिख रहा है आपको। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम सप्लाई की है। हमें ज़्यादा आईपीओ चाहिए, ज़्यादा कंपनी आए अच्छी जो लिस्ट हो, ताकि ये सप्लाई एब्जॉर्ब हो। तो बहुत अच्छी स्टोरी है सर। मतलब बहुत पैसा बनने वाला है अगले 6-8 साल। अब मैं न्यू एज स्टॉक ढूंढना चाह रहा हूँ। 2030 आपका होराइजन जब आप बात करते हो, तो मैं सोचा कि उससे रिलेट करके कुछ और आगे बात बढ़ाऊंगा। मतलब जैसे कहते हैं ना, आज जो है, आज लग रहा है जैसे बहुत दिन से जो है ना व्रत पे था और आज छोले भटूरे मिले खाने को, है कि नहीं? तो 2000 से 2010 तक सेंसेक्स में आईटी सेक्टर ये बड़ा किंग बना रहा, राजा रहा। इसमें इन्फोसिस भी था, टीसीएस भी था, इसके अंदर विप्रो भी था। और पिछले 15 साल में सेंसेक्स में मैं देख रहा हूँ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपना राज किया है, एक छत्र है जी। चाहे HDFC हो, ICICI हो, एक्सिस हो, SBI हो, कोटक महिंद्रा हो, बजाज फाइनेंस हो, इंडस वाला हो अपना, या बजाज फिनसर्व हो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि 2032 तक, ये 2030-32 तक जो आप $10 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, उस समय आपके हिसाब से कौन से सेक्टर का रियल बोलबाला होगा? आपको क्या दिख रहा है आज? सर डिजिटल तो होगा मेरे हिसाब से। उसका वेटेज 30-40% होगा। अब उसमें कहना मुश्किल है। जोमेटो आता है, मनी पॉलिसी बाजार आता है, कौन सा न्यू एज आता है। इंडिया में ना सर एक बड़ी मज़ेदार चीज़ क्या है, इंडिया ना हाइब्रिड मॉडल है। आप देखिए फिजिटल, हाँ फिजिटल है। आप 40 साल पुराने धंधे डीमार्ट को ब्लिंकिट ने 1 साल में डिसरप्ट कर दिया। हाँ, हम लैंडलाइन पे गए नहीं, हम सीधा मोबाइल पे आ गए। दुनिया पहले लैंडलाइन पे गई, हम सीधा आज सर 90 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। तो ये जो स्मार्टफोन है ना, ये चाबी है वेल्थ क्रिएशन की। तो इसका जो कंजम्पशन पैटर्न है ये पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से कंजम्पशन कंपनीज डिजिटली जो कर रही हैं, वो अब पॉलिसी बाजार है, जोमेटो है, नायका है, मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें ना जीरो हीरो होता है न्यू एज कंपनीज में। तो आप ब्रॉड पोर्टफोलियो बनाइए। वीसी क्या करते हैं सर? 10 जगह डाल देते हैं, 20 जगह डाल देते हैं, 1 या 2 स्प्रे एंड प्रे। स्प्रे एंड प्रे। हाँ। उसमें एक ग्रेटर फुल थ्योरी भी बोलते हैं। लास्ट में टोपी रिटेल इन्वेस्टर पहनता है। तो आप वो वाले मॉडल से 8-10 अच्छी डिजिटल कंपनीज लीजिए जिसमें आपको पता है कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है।